पुकार रहा है। बस 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 कुछ तो बोलो। खाने के बाद बस हो गया। हे मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। यह क्या हो गया? हे विधाता, तुमने हमारे साथ यह क्या किया? जय जय श्री राम। आश्चर्य आश्चर्य, मैं यहाँ पर कैसे आया? मुझे यहाँ पर कौन लाया? आश्चर्य। हे वैद्यराज, तुम इस समय हमारे शिविर में हो। वैद्यराज, देखो अनुज लक्ष्मण कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल अचेत पड़े हैं। देखो इनको क्या हुआ है? मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि वैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह काम किया जाए? हे राम, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। हे वैद्यराज, मैं अधर्म करने के लिए तुम्हें कभी नहीं कह सकता, क्योंकि जिस धर्म का पालन करने के लिए, जिस धर्म को अपनाने के लिए कितने भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, परंतु अधर्म का मार्ग मैं नहीं चुन सकता, तो भला तुम्हें कैसे अधर्म करने दूंगा? हे वैद्यराज, जिस धर्म है तो निज राज गया, सिर पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म है तो प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म को पालने के लिए मेरा राज्य मुझसे दूर है, पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए, प्राणों से प्यारा भाई मुझसे दूर है, तो मैं तुम्हें अधर्म कैसे करने दे सकता हूँ? हे वैद्यराज, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। अगर लखन हमको छोड़ के चले भी जाते हैं तो कोई चिंता नहीं, परंतु मैं तुम्हें अधर्म करने के लिए कभी नहीं कह सकता। वैद्यराज, प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा तो जड़ जीवन शरीर इन सब दोष चैतन्य हुआ। चर्चा की थी केवल इस समय प्रतीक्षा को, अन्यथा दास को
वेदराज, देखो हमारे इस भैया को क्या हुआ है, मुझे अति शीघ्र बताओ। हे प्रभु, इनको ब्रह्म शस्त्र लगा हुआ है। क्या कहा? हे वैद्यराज, इसका कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपचार होगा। अगर उपचार है तो मुझे अति शीघ्र बताओ। सूरज उगने से पहले ही मिल जाल जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना विसले निर्जीव की बात अत्यंत दूर है, औषधि भी आ सकती नहीं रात ही में। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लड़ाए यही रात ही में। हे बैतराज, मैं ले आऊंगा। मैं भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, ले आएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर। हे बैतराज, बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात रहे आ जाएगी। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधिवा। उत्तर में जो थोड़ा गिरी है, उस पर पाओगे औषधिवा। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। ठीक है बैतराज, मैं अतिशीघ्र उसको लेकर आता हूँ। प्रभु मुझे आज्ञा पवन दीजिए। सुत, जाओ पवन सुत, अति शीघ्र जाओ। एक पवन सुत, हाँ युवराज अंगद, कभी पति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है। ये अशोक के सीता तुमने प्राण उबारा है। पवन सुत, अब जान डाल कर लक्ष्मण मेरा, को दूर सुखी करना। तो सदा तुम्हारा रे रहा, उसको बिरया करना। हे भगवान, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ पवन सुत। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जाने से पहले थोड़ा सूर्यदेव से कुछ आग्रह कर लेता हूँ। हे सूर्य, ध्यान रहे इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना तब तक जब तलक जड़ी ना पहुंचा दो। उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं।
आशा है यह स्वल्प प्रार्थना सच्चे दिल से स्वीकारेंगे। आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अंजनी तरह से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का आज फिर कोर साधक होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण दुख मोचन होगा। हे सूर्यदेव, बस इतना ध्यान रखना, मेरे यहाँ वापस आने से पहले तुम्हारी किरणों का पृथ्वी पर आगमन नहीं होना चाहिए, अन्यथा इस बार जब मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा तो तुम्हें कभी मुक्त नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे ब्रह्मांड की समस्त दैवी और असुरी शक्तियों से एक साथ ही युद्ध करना क्यों न पड़ जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वामी दयाल